नितिन नवीन और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जो कर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पहले जरा आपका रिएक्शन लूंगी तरुण साहब, लेकिन साथ ही अनामिका जी बताते हुए, क्योंकि नितिन नवीन साहब ने कह दिया, एक बात तो बिल्कुल सही थी कि कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। अब जल्दी से तरुण जी जवाब देंगे, फिर उसके बाद अनामिका जी आपसे जवाब लेती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो विश्लेषक आपने बिठाया है वो सही मायने में विश्लेषक हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर विश्लेषक होते तो इतने हल्के सतही तौर पे बात नहीं करते। इनको बिहार के इतिहास की अगर बात करना है तो क्या लालू प्रसाद यादव से पहले बिहार का इतिहास नहीं था क्या? उस समय गरीब गुरुआ दलित पिछड़ों के साथ क्या होता था? कौन उनके साथ बलात्कार करता था? कौन उनके पशुधन छीन लेता था? कौन उनको खटिया पर नहीं बैठने देता था? कौन उसको कोड़े बरसाता था? तो इनको इतिहास को इतने हल्के में ना लें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद 9वीं फेल हैं, 9वीं पास हैं। अरे भैया, आपने अभी जो सीएम चुना है वो कौन से पास हैं भाई? वो तो 7वीं फेल हैं। तो कुल मिलाकर आप विश्लेषक के तौर पे एक तरफा निर्णय तो ना लें। दूसरी बात, चारा घोटाला की आपने बात किया। अब चारा घोटाला तो आपको याद रहता है, लेकिन अभी इस सरकार में जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जो चारा घोटाला 7-8 गुना ज्यादा है, उसको भूल जाते हो आप। दूसरी बात, एनसीआरबी का डाटा मैं बताता हूँ, 20 वर्षों में हत्या 65,000, अपहरण 1 लाख, बलात्कार 25,000, चोरियां 3 लाख, और हर पटना जैसे शहर में 25 घंटा में एक हत्या हो रही है। अररिया में जो कि गला काट करके जमीन पर रख दिया जाता है, नालंदा में महिला को नंगा घुमाया जाता है, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और आपको अपराध समझ में नहीं आता। तो आप विश्लेषक हैं, विश्लेषक के तौर पे बात करिए, पार्टी के सबसे पहली बात है तो मेरा जवाब अलग हो जाएगा। अनुज जी, आप 7वीं पास है। नहीं, सबसे पहले आप ये नहीं, आपको ये सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा कि क्या नहीं, आप ये बताइए 7वीं पास है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? नहीं ना, बात को घुमाने की कोशिश मत करिए, कुछ और मत बोलिए। आप ये पहले बताइए कि सम्राट चौधरी जी का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या? इनके पास आपके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या? नहीं, आप ये बताइए। ठीक है, आप जितने भी पैमाने आप रख रहे हैं, जितने भी आप प्रमाण के रूप में रख रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? उसके बावजूद भी बिहार की जनता, आम जनता ने आपको बाहर कर दिया। आप बताइए कि लगातार आप सत्ता से बाहर क्यों हैं? इसका कारण क्यों है? क्यों नहीं बोलते? क्या कारण रहा होगा? बिहार की आम जनता जो है वो भोली भाली जनता नहीं देखना चाहती है। जिस तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण में जाति को सामने लेके आया जाता था, और जिस तरह से सवर्णों को पीटा जाता था, जिस तरह से कहा जाता था बूढ़ा बाल साफ करो, बिहार राजपूत लाला और इस बात ये सारी जातियां जो है उनको पीसा जाता था, उनको टारगेट बनाया जाता था। तरुण जी, देखिए बिहार की आम जनता सबका साथ और सबका विकास मानती है, और उसका एक मंत्र के रूप में आज तरुण जी, अगर आपका सर्टिफिकेट देने का जो पूरा एक आपने लंबा समय लिया, अगर वो पूरा हो गया हो तो ये बता दीजिए मुझे, तो ये बता दीजिए कि बिहार में, आप ये बता दीजिए कि बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम नहीं हुआ। लाइन दीजिए उस जॉब को। आप मुझे ये कह दीजिए कि बिहार में चारा घोटाला नहीं हुआ। विपक्षी पार्टियों को अभी जितने आंकड़े आपने गिनवाए, कह दीजिए कि आरजेडी के शासनकाल में, लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज नहीं था। आप कह दीजिए महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता था। आप कहिए, अपने आप को क्लीन चिट दीजिए, पहले बोलिए कि ये सब कुछ नहीं हुआ था आरजेडी के शासनकाल में। आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज नहीं आएगी साहब आपको। देखिए पूर्णिमा जी, चूंकि मैं एक बिहारी होने के नाते वो दर्द को बयां किया, जैसा कि मैंने सिवान में, मैं बताऊं, खास करके साहबुद्दीन के समय में, खास करके खड़े खड़े उनको जो है मगरमच्छ के मुंह में व्यक्ति को जाता था, और मगरमच्छ को मगर भोली भाली आम जनता जो है किस तरह से पीसी रहती थी, वहां पे किस तरह से न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था का दोहन हुआ करता था, जिस तरह से नंगा नाच हुआ करता था, वो दौर हमें याद है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की बात करें, उनके शासनकाल में क्या हुआ करता था। और बात आपने कहा, अभी आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा। सम्राट चौधरी की सर्टिफिकेट की बात आपने करी, 7वीं पास है, ये प्रमाण आपके पास है क्या? लेकिन हाँ, हमारे पास प्रमाण है कि वो 10वीं पास नहीं कर पाए। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जो है, लेकिन ये बड़ा समझना मुश्किल है, बेटा जो है, ठीक है, ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बड़ा समझना मुश्किल है जब आप लोग सब इतना परिवारवाद और वंशवाद पर आरोप लगाते हैं। तरुण साहब, मिश्रा साहब, फिर आप भूल जाते हैं ये कहने से। आप बोलिए, मेरे कुछ कहने पर ही आपको आवाज नहीं आती। जैसी रमनीश जी कहते हैं, आपको फौरन सब टकाटक आवाज आने लगती है साहब।
ये आपको फिर कहना चाहिए तब कि भाई तेजस्वी जी हट जाएंगे, आरजेडी नहीं संभालेंगे, तेजस्वी जी हट जाएंगे क्योंकि हम तो वंशवाद के खिलाफ हैं। कह दे रंजीत मिश्रा जी, राहुल गांधी हट जाएंगे क्योंकि हम तो वंशवाद के बड़े खिलाफ हैं जी। लेकिन अपना वंशवाद चले तो चले, बाकियों की गारंटी चाहिए कि निशांत कभी भविष्य की राजनीति में नहीं आएंगे। लिखकर दे रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता है साहब। अनामिका जी जवाब दीजिएगा, फिर मिश्रा साहब आपसे, फिर अजय साहब आप भी बोलना चाह रहे थे। पहले अनामिका जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता जिस तरह से बोलते हैं, उसी की वजह से आज इनकी इतनी सीटें आई है। बिहार की जनता ने इन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, निपटाने की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता ने भैया आपको निपटा दिया और देश स्तर पर भी आपको निपटाने की तैयारी है भारत की जनता की। तो आप कांग्रेस वाले तो चिंता मत ही करें। और ये आरजेडी वाले सामाजिक न्याय और अपराध की बात करते हो। अपराध तो आपके घर से ही होती थी ना। अपहरण की योजना तो सीएम आवास से बनती थी और आज आपको अपहरण के आंकड़े पेश कर रहे हैं, आप बलात्कार के आंकड़े पेश कर रहे हैं। अरे बिहार की बेटियों से जाकर पूछिए कि आज बिहार की बेटियां रात बेरात भी काम करके घर लौटती हैं और उनकी माँ निश्चित रहती है कि हमारी बेटी काम करने गई है और वो सही समय पर घर आएगी। और जब आपका लालू जी का शासन था ना, तो जब बेटा घर से बाहर निकलता था ना, तब भी माँ बाप डर के रहते थे घर में कि हमारा बेटा सुरक्षित वापस। ठीक है अनामिका जी, एक सवाल फिर उसके बाद में आगे बढ़ती हूँ। अनामिका जी एक सवाल, आप ये बता दीजिए कि बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने के साथ नीतीश मॉडल, पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। बिहार आगे बढ़ेगा। यहाँ पर लड्डू खिलाकर नितिन नवीन जी स्वागत करते हुए क्या कहेंगे नितिन नवीन जी? आज का दिन बहुत खास है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नितिन नवीन ने मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया, सम्राट चौधरी को बधाई दी। ये लगातार तस्वीरें भी बीच बीच में आती जा रही है। अनामिका जी मेरा सवाल यही था और साथ ही 30 सेकंड्स रखेंगे अनामिका जी के जवाब के लिए। अनामिका जी, अब बिहार में सम्राट चौधरी के चेहरे के साथ नीतीश मॉडल कंटिन्यू होगा या बीजेपी मॉडल सरपास करेगा नीतीश मॉडल को? देखिए, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही ये एनडीए की सरकार बनी है और ये मुख्यमंत्री भी हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। सभी शीर्ष नेतृत्व गणों ने उनकर मिलकर चुना। तो इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है बीजेपी बनाएगी और कोई अन्य दल। यहाँ पे एनडीए की सरकार है, एनडीए के मुख्यमंत्री है और निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन रहेगा और बिहार को बहुत आगे लेके जाना है, भारत को विकसित भारत बनाना है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मिला है। सभी शीर्ष नेतृत्व गणों ने, जितने हमारे घटक दल के नेतृत्व है, सबने रंजीत जी 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ आपके कमेंट के लिए और सभी लोगों की सहमति। ठीक है रंजीत जी। पूर्णिमा जी, पहली बात, अगर नीतीश जी इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो फिर उन्हें अचानक बदलने की जरूरत इनको क्यों पड़ी? और अभी चुनाव तो जीत कर ही नीतीश कुमार के नाम पर आए थे, फिर उन्हें क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया? दूसरी बात कि रमनीश जी अभी कह रहे थे कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किए। जब से वह गृह मंत्री बने, बिहार का डाटा देख लीजिए, हर दिन बिहार में हत्या, गोलीकांड और इस तरह के आपको वारदात दिखाई देंगे। गर्दन काट के फुटबॉल की तरह लोग खेल रहे हैं बिहार में और आप कहते हैं कि गृह मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का तर्क न दे तो बेहतर है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि नीतीश जी के विकल्प सम्राट चौधरी नहीं हो सकते हैं। दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। और सम्राट जी का जो छवि रही है पूर्णिमा जी, वो दागदार रही है, चाहे वो हत्या के आरोप रहे हो, शिक्षा संबंधी आरोप रहे हो। लेकिन आज बड़ा सम्मान नीतीश कुमार जी के लिए जो सबको याद आ रहा है। आप लोग पलटू राम कहते कहते थकते नहीं थे उन्हीं नीतीश कुमार को, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार को तो अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, चुनाव प्रचार के भी लायक नहीं बचे हैं। तो ये आप ही लोग कहने वाले थे। कुंवर अजय सिंह साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, फिर आपके पास मैं आती हूँ अनुज कुमार जी, जल्दी से। पहले अजय जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले बिहार प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को इस लोकतंत्र के पराकाष्ठा पे आज ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और बिहार के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने के लिए सम्राट चौधरी जी को भी ढेर सारी बधाई। मैं यहां ये बताना चाहता हूं
कि अनगिनत रह गए इस राह से उनका पता क्या, पर कुछ लोग गए इस पे छोड़ पैरों की निशानी। तो ये वही निशानी होगी जो नीतीश कुमार जी ने अपने पैरों की निशानी बिहार ठीक की है सर। जनता के लिए छोड़ दिया, वो कर्पूरी ठाकुर की निशानी रही और बिहार की चहुमुखी विकास की निशानी है। ठीक। और इसी निशानी पे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ओके। कि सम्राट चौधरी जी भी आगे है सर। चलते हुए रमेश जी, 30 seconds बिहार for your प्रदेश closing की comments। चहुमुखी विकास ठीक करेंगे। है। जिस बिहार में पूर्णिमा जी सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, मुझे लगता है उसी महान सम्राट अशोक के शासन को उदाहरण लेते हुए उनकी प्रतिमूर्ति प्रतीक के रूप में और आज सम्राट चौधरी भी मुझे लगता है विकास, जन कल्याण और कानून व्यवस्था का एक नया अध्याय खोलेंगे। क्योंकि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार और खास करके देखा जाए तो बिहार में केंद्र और बिहार की जो जिस तरह से युति है, उसमें मुझे लगता है बिहार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसमें पूरे आम जनता जो बिहार का उसका विकास होगा। ठीक है सर। और हम लोग इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश ठीक हैं। है। बहरहाल जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और साथ ही पटना में, बिहार में जगह जगह देखिए जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, क्योंकि आज वो मौका है जब बिहार में सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है। कल होगा शपथ ग्रहण। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनामिका पासवान जी, रंजीत जी, अनुज कुमार तरुण साहब हमारे साथ थे, अजय सिंह साहब, रमनीश जी, धन्यवाद आप सभी का दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए।